अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैटर्स कैचर और मैं हूं मुजाहिद हुसैन। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदम बर्दाश्त के ऊपर। और दूसरी चीज़, जिरगों और पंचायतों के फ़वाइद और उनके नुकसानात। तीसरी चीज़, जो इसी के जिरगों के नताइज के अंदर जो तुरमंग में फ़ायरिंग हुई जिसके अंदर 8 अफराद जाँ बहक हुए, इसी तरह आज बिरावल बोंडागाई के अंदर कोई 15 लोग जाँ बहक हुए है। इससे पहले अगर हम बात करें जो जनूबी पंजाब के अंदर कबायली इलाके हैं, वहाँ पर डेरा गाज़ी ख़ान के, और इसी तरह पीछे अगर हम तारीख़ में देखें, कभी वो छोटू गैंग का मामला बनता है, तो कभी ये जो लादी गैंग है उसका मामला बनता है, तो कभी वो एक बकरी या भेड़ बकरियां किसी की फसल में चली जाती हैं तो वहाँ पर कत्ल होते हैं, कभी पानी के ऊपर झगड़ा होता है तो कत्ल हो जाता है, और इसी तरीके से बेशुमार वाक़यात हैं। और इन मसाइल का हल हम कैसे निकालें, इस मसाइल के हल के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और इस मसाइल के हल के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अदम बर्दाश्त, ये जो हमारा टॉपिक है, इसका मतलब है कि बर्दाश्त करने की क़ुव्वत का ख़त्म हो जाना। जब गुस्सा आता है तो इंसान शैतान बन जाता है, दरिंदा बन जाता है, और वो किसी चीज़ को और किसी भी हवाले से नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ। दूसरी चीज़, जो जिरगा और पंचायतें हैं, बेसिकली जो जिरगे हैं या पंचायतें हैं, इनका सबसे अहम फ़ायदा कि वकीलों की बचत, जजों की पेशियों के पेशों से बचना, पुलिस के हाथों यरगमाली से बचना। जिस तरह ना कानून के हाथ लंबे होते हैं, फिर ये इंसान को एक ऐसे गर्दाब के अंदर फंसा देते हैं ये कानून जैसी। एक पाकिस्तान के अंदर तो कानून को हम क्या कहें कि गरीब के लिए अलग होता है, अमीर के लिए अलग होता है। ये गरीब को ऐसे शिकंजे के अंदर जकड़ता है कि उसकी वो आखिरकार ख़ुदकुशी करने को पर मजबूर हो जाता है। असल में जिरगों और पंचायतों का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका जो टाइम लग रहा है उस टाइम को ख़त्म किया जाए, उसको कम से कम हो के जो बड़े लोग होते हैं या बुज़ुर्ग लोग होते हैं, पढ़े लिखे उस इलाके के मुअज़्ज़िज़ लोग होते हैं, वो मिल बैठते हैं और उसमें जो झगड़ा होता है, जिसकी गलती होती है उसके ऊपर कुछ पेनल्टी डाल दी, उसके ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगा दी, उसके ऊपर कुछ सज़ा का तयन कर दिया गया, और जो इफ़ेक्टिव पार्टी होती है, जो मुद्दाई होता है, उसकी दाद रसी की और उसको सब्र की तलकीन की, बर्दाश्त की तलकीन की, तो ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ये बेसिक जो मकसद था पंचायतों और जिरगों का वो ये होता है। और आज कल जो जिरगे होते हैं कि जिसके अंदर असलहे की इजाज़त दी जाती है, जिसके अंदर लोग अपने असलहे लेके आते हैं, अपने डंडे शंडे लेके आते हैं, अपने एक पूरी लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। जिरगों का मकसद ये होना चाहिए, दोनों पार्टीज़ के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं या मुअज़्ज़िज़ीन इलाका होते हैं, हर बात उनकी मानी जानी चाहिए। अगर जिरगा करना या पंचायत करनी है, जैसे एक अदालत का फ़ैसला होता है, उसी तरीके से उन जिरगों का भी फ़ैसला होना चाहिए और उन पंचायतों का फ़ैसला वो हर्फ़ आखिर होना चाहिए, उसके ऊपर दोनों पार्टीज़ को रज़ामंदी होनी चाहिए। ये जिरगा और पंचायत का उसूल होता है। और उसके अंदर भी वही बाअखलाक लोग होने चाहिए, मुअज़्ज़िज़ लोग होने चाहिए, बाकिरदार लोग होने चाहिए, इंसाफ़ पसंद लोग होने चाहिए और इंसाफ़ परस्त लोग होने चाहिए, ना कि झूठे और फरेबी और दलाल होने चाहिए कि जनाब जिस तरह आपका साथ देंगे आप नहीं, इस तरह का टोटली ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इस के तहत जो पंचायतें और जिरगे होते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं। आजकल देखा जाता है कि जहाँ पर भी जिरगे होते हैं, जहाँ पर भी पंचायतें होती हैं, वो अपनी लड़ाई की भरपूर तैयारी करके आते हैं और आके फ़ैसला जब उनके हक़ में नहीं हो रहा होता तो उसकी लड़ाई शुरू कर देते हैं और खून व कत्ल व गारत शुरू हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा
कि तुरमंग दर्रा के अंदर लगातार फायरिंग होती रही और कानून के जो रखवाले हैं या जो कानूनी इदारे हैं, जो रियासती इदारे हैं, इन्होंने वहाँ पर कोई भी इस तरह का वो चीज़ नहीं की। जबकि 15 कत्ल हो चुके और 8 कत्ल हो चुके, यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं थी कि कानून फ़ौरन हरकत में आता और जो लोग वहाँ पर शरपसंद अनासिर थे उनका पीछा किया जाता और उनको कटहरे में, कानून के कटहरे में लेके आया जाता। पहली चीज़ तो ये कि उनके अंदर एक असलहे की नमूदो नुमाइश जिरगों और पंचायतों में किसी सूरत नहीं होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ के अंदर। इसी के अलावा जो इसका सबसे एक पहलू है अदम बर्दाश्त का, वो मुआशी तंगदस्ती है। जब इंसान की मुआशी तंगदस्ती में होता है तो वो कोई भी कदम उठाने में कबाहत उन्हें महसूस नहीं होती, वो कोई भी काम होता है, कोई भी मसला होता है, वो कर गुज़रता है। अब मुआशी तंगदस्ती क्या है? अगर मैं शहरों के हवाले से बात करूं तो शहरों के हवाले से भी मुआशी तंगदस्ती इसी सूरत के अंदर होती है कि बिजली का बिल है, इतनी कमर तोड़ महंगाई है। एक आम बंदे की बात करूंगा, कमर तोड़ महंगाई है। जो बेचारे रेंटेड होम्स में रहते हैं उनका ये इशू है। जो बेचारा रेढ़ी लगाता है उसे 2 वक्त की रोटी की फ़िक्र पड़ी होती है। जो बेचारा जॉब करता है उसके जो इनकम होती है वो 15 तारीख को बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से जो बेचारे बिजनेसेस करते हैं, अब ये जो दौर है ये बिज़नेस के लिए हमवार दौर नहीं है, जिसके अंदर आपको अगर मैं बताऊं, ये जो एक सिर्फ मिसाल दूंगा, जिस तरह शादी हाल हो गए या होटल्स हो गए, ये कोरोना के दौरान तकरीबन इससे ना करते हुए पता नहीं कितने लाख लोग इससे इफ़ेक्ट हुए। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अब वो बेचारा जो जिसके चारों तरफ ये मसाइल होंगे तो ज़हर है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है, उसका रिएक्शन तो होगा। वो कभी रिएक्शन हमसायों के ऊपर होगा, वो रिएक्शन कभी घर वालों के ऊपर होगा, वो रिएक्शन कभी भाइयों के ऊपर होगा, वो रिएक्शन कभी दोस्तों के ऊपर होगा। तो ये मसाइल होते हैं। अब अगर इसी तरीके से जब कोई 2 दोस्त होते हैं उनके दरमियान ऐसी दूरियां पैदा हो जाती हैं, वो उसी का नतीजा होती हैं। हमेशा बुरे कामों का नतीजा बुरा ही होता है, हमेशा। ये माशी तंगदस्ती के जो मसाइल होते हैं, इसी तरह गाँव की बात करें तो वहाँ पर भी यही मसाइल होते हैं। वहाँ पर फसल के इश्यूज़ होते हैं, वहाँ पर ज़मीनों के मसाइल होते हैं। इफ़ेक्ट यही होता है। किसान के साथ क्या हशर किया जा रहा है, अभी आप लोग देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि चावल का क्या रेट है। इसी तरह जहाँ पर गंदम काश्त होती है उनके क्या रेट हैं। जब यहाँ से लोग तंग होते हैं तो एक दूसरे को, उनकी कोशिश होती है कि एक दूसरे को उसकी जो गुस्सा है वो एक दूसरे के ऊपर निकालें। ज़ाहिर को पहले से उनका दिमाग घुमा हुआ होता है, पहले से वो परेशान होते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट, जहाँ पर भी लोग खुशहाल होंगे वहाँ पर ये लड़ाई झगड़े किसी सूरत नहीं होंगे, किसी भी सूरत वहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ये जो सबसे बड़ा फैक्टर है माशी तंगदस्ती, वो बहुत ही जालिम फैक्टर है। इसके अलावा शऊर का ना होना, बेशऊरी, जाहिल, गंवार, अनपढ़, ये दूसरा फैक्टर है कि जहाँ पर हमारी रिवायात का फुकदान होता है, जहाँ पर इसके नतीजे के अंदर चोर बाज़ारी और डकैती जन्म लेती है। इसके पेश नज़र जो चीज़ें आती हैं वो हमारे सामने हैं कि क्या कुछ होता है इसके नतीजे के अंदर, क्या कुछ होने लगा है। मेरे अजीज़ दोस्तों, चौथी चीज़ जो एक मेन इशू है या इनका मसाइल का हल है, उसकी तरफ आएँ। अपनी सोसाइटी के अंदर शऊर को उजागर करें कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारा जो रिज़्क है वो अल्लाह के पाक की तरफ से आना है और उसके अलावा किसी की तरफ नहीं आना। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम इंतज़ार करें, सब्र करें, रिश्तों को निभाएं, या फिर हम बेसब्रे हो जाएं, बावले हो जाएं, गुस्सा करें, शैतान बन जाएं, दरिंदे बन जाएं और जो हमारा हक है भी नहीं उसको हड़प कर जाएं, दूसरों के हक को खाएं। हमेशा जो अक्लमंद लोग हैं या अक्लमंद अफराद हैं वो किस चीज़ को तरफ रुजू करेंगे? वो रुजू करेंगे
सब्र की तरफ, वो देखेंगे अल्लाह पाक की तरफ, इसके अलावा वो कोई चीज़ भी नहीं करेंगे। कानून की बालादस्ती, कानून हमारे मुल्क के अंदर नहीं है। अमीर के लिए कानून है, वो काल के ऊपर उसके मुजरिम को सज़ा से बख्श दिया जाता है। जब कोई गरीब कोई गलती करता है तो उसको कई कई महीनों तक, कई कई सालों तक जेलों में भेज दिया जाता है। हमारे मुल्क के अंदर जो कानून की बालादस्ती है उसकी बात करता हूँ। अगर ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या दूसरे पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर है तो प्राडो को, लैंड क्रूज़र को कभी नहीं रोकेंगे। अगर कहीं पर आल्टो चली गई, कहीं पर मेहरान चली गई, कहीं पर कल्टस चली गई, उनकी खैर ही नहीं है। ये कानून की बालादस्ती है। और वकील इतने महंगे हो चुके हैं कि एक गरीब की वहाँ तक रसद मुश्किल है, बहुत मुश्किल है रसाई वहाँ तक। वकीलों की मिलना बहुत मुश्किल है। अगर किसी तरह मिल भी गए तो वकीलों ने जान नहीं छोड़नी जब तक कि आपको कंगला ना कर दें। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये जो मसाइल हैं, ये जो कानून की बालादस्ती है और कानून का बआसानी मुयस्सर आना, ये इन सब का हल है। बर वक्त कार्रवाई इन सब का हल है कि ये मसाइल कभी भी नहीं होंगे। क्योंकि जो कबायली इलाके हैं वहाँ पर ये जो आग है या जो ये खूनी रिश्ते हैं, ये जब उस दुश्मनी के उसके अंदर या कौम परस्ती है, जब ये दुश्मनी और लड़ाई झगड़ों में आते हैं तो ये कोई चीज़ भी नहीं देखते। किसी भी हवाले से सारे के सारे दरिंदे हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। ये एक, और अगर हम इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाएं कि अमीर कोई गलती करेगा तो उसे सज़ा दी जाएगी, गरीब कोई गलती करेगा तो उसे सज़ा दी जाएगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जिससे ज़्यादती हो रही है वो ये कहेगा कि मैं अदालत जाऊंगा, मुझे इंसाफ मिलेगा, तो मुतमईन होगा। और जो ये जुल्म कर रहा है तो वो जालिम को भी डर होगा कि अगर वो बंदा अदालत चला गया और जो मेरे ऊपर जो होगा या जो मेरे साथ जो होगा, जो कानून मेरे साथ करेगा, उसका फिर उन्हें भी डर रहेगा कि मैं ये चीज़ किसी भी सूरत ना करूं। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये अलमिया है कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं नहीं। एक ख़ानदानी सिस्टम था वो तो सबूताज हो चुका है हमारे मुल्क के अंदर। वो जो कबायली सिस्टम था, एक कबाइल का बड़ा जो बाकिरदार भी हुआ करता था, बाइखलाक भी हुआ करता था, मुनसिफ भी हुआ करता था, अब वो भी ख़त्म होता जा रहा है और तहलील होता जा रहा है। और उनकी जगह भांड पौने लेते जा रहे हैं, जो कि किरदार के हवाले से भी उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, इखलाक के हवाले से भी उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। वो इंसाफ पसंद भी नहीं होते, वो या तो किसी सिफारशी कल्चर के ऊपर ईमान ले आते हैं या फिर वो मन पसंद के फ़ैसले करते हैं जिससे गरीब को जो इंसाफ है वो बर वक्त मुयस्सर नहीं आता। अब एक तरफ से तो पंचायतों और जिरगों के फ़ायदे हैं कि जिनमें वकला की फ़ीस जो है ना वो बच जाती है, वो नहीं करनी पड़ती, आपको बार बार पेशियाँ नहीं लगानी पड़ती और आप उस मसले को घर के अंदर रहते हुए हल कर लेते हैं, आपको पुलिस की जेबें भी नहीं गर्म करनी पड़ती। दूसरी जो नई रिवायतें जन्म ले रही हैं कि जिरगों के अंदर असलह की इजाज़त, ये ज़हर कातिल है और जिरगे में जाते हुए इंसान को दुआएं करनी चाहिए कि या अल्लाह, अगर मैं हक़ पे हूँ तो मुझे सुरखरू करना, अगर ना हक़ पे हूँ तो मुझे गुमराही से बचाना। तो लोग तो जब जिरगों में जाया करते थे, हमारे बड़े बुज़ुर्ग, वो तहज्जुदें पढ़ के जाते थे, वो रोज़े रख के जाते थे, वो नवाफिल की अदायगी करते थे, हाजत की नमाज़ें पढ़ के जाते थे कि अल्लाह आज हमें सुरखरू करना, हम भाइयों के दरमियान, हम अहले इलाका के दरमियान, हम रिश्तेदारों के दरमियान जो झगड़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन इस दौर के अंदर लोग ये दुआ करते हैं कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो हमने क्या करना है, हमने फैर खोल देने हैं, हमने लड़ाई शुरू कर देनी है। और यहाँ पर कत्ल की सोच लेके जाते हैं, एक दूसरे को मारने की सोच लेके जाते हैं। जब ये सोच होगी तो मुआशरा बुराई और तबाही की तरफ जाएगा, फिर मुआशरा बनाओ नहीं बिगाड़ की तरफ जाएगा, तो फिर
यही कत्लो खून जन्म लेगा और कत्लो गारत जन्म लेगी और पूरा मुआशरा खून के अंदर लथपथ होगा। अगर हम जायज़ा लें इन ख़ानदानों का जिनके दरमियान लड़ाई हुई है, तो ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे, ये एक ही बाप दादा की औलाद होंगी, लेकिन आज एक दूसरे को खून में नहलाया है और अपने सीने चौड़े करके घूम रहे होंगे और सीने चौड़े करके दूसरों को बता रहे होंगे फ़ख्र के साथ कि हमने इस लानत के अंदर हिस्सा लिया है, हमने इस खून और कत्ल के अंदर हिस्सा लिया है। ये बहसियत कौम हमारे लिए शर्म की बात है कि ऐसे वाक़यात जन्म लेते हैं और हम खामोश बैठे तमाशाइयों की तरह उनका तमाशा देख रहे हैं। और इसमें कानूनी इदारों को फौरी तौर के ऊपर हरकत में आना चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए, ना कि प्रॉपर्टी डीलर्स और कमीशन एजेंट की तरह अपना किरदार अदा करें, वहाँ से भी पैसा मारें, वहाँ से भी पैसा मारें और उनके खून को बढ़ावा दें। हमेशा जो अच्छे लोग, अच्छी कौमें और अच्छे मुआशरे होते हैं, सुलह की तरफ तवज्जो देते हैं, सब्र की तरफ तवज्जो देते हैं और हमें सब्र करेंगे तो हम बावकार रहेंगे, बेसब्रे होंगे तो हम तबाह हो जाएंगे, ज़िल्लत हमारा मुकद्दर बनेगी। तो गुस्सा तो ये शैतान का काम है, जल्दबाजी शैतान का काम है। हमें शैतानी हथकंडों से, शैतानी चालों से ख़ुद को महफूज बनाना है ताकि हम और हमारे आसपास जो हमसे जुड़े लोग हैं वो महफूज रहें। इसी के साथ ही मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अपने भाइयों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।